जय जिनेन्द्र। अरे मैसेज ही नहीं किया। है सभी यहाँ पर? हाँ बोलिए मैम। हाँ, पहले कल कितनी गाथा पूर्ण हुई थी अपनी? मैम 13 तक आए थे शायद। नहीं, 13 तक नहीं आए थे, 11 पूर्ण हुई थी। एक मिनट देखो, हमने कौन सी गाथा में क्या क्या देखा, कोई बता सकता है? कोमल जी, मारासा, पूजा। पूजा तो मेरे सामने है, कौन आया है? पूजा। मैम व्यवहार में और निश्चय नहीं चल रहा था, तो व्यवहार और निश्चय की बात बता रहे थे आप। हाँ, ये कल बताया था, बराबर। पहले क्लास में आप नहीं थे ना? एक मिनट। कल का क्या हुआ? कल का पूजा बताएगी क्या हुआ था। व्यवहार और निश्चय नहीं का दोनों का ये डिफरेंसेस हुआ। कौन से नंबर की गाथा थी पूजा? 8 का आई गेस ये 9 होनी चाहिए, बट 8 में लिखा है 8। 11वीं गाथा है। 11 निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। हाँ, हमने वो कंपाइल करके किया 10 और 11 का शायद। देखो, कल ये गाथा हुई थी हमारी, व्यवहारो भूदत्तो। ये जो बीच में एस है, इस एस को क्या कहा जाता है? अ। तो शब्द क्या बनेगा? व्यवहारो अभूतार्थ। व्यवहार में कैसा है? अभूतार्थ है। भूदत्तो देसिदो दू शुद्धनौ। भूदत्तो यानी भूतार्थ क्या है? जो भूतार्थ को दर्शित करता है वह शुद्ध नहीं है ना? भूदत्तम अस्तिदो, जो भूतार्थ के आश्रित, खलु वह समाधिथि हवदि जीव, जो भूतार्थ के आश्रित है। कौन हो सकता है भूतार्थ के आश्रित? आत्मा। उसे आप सम्यक दृष्टि जानो। तो यहाँ पर है ना, कल इतना ध्यान रखना, भूतार्थ और अभूतार्थ, इनका अर्थ क्या है? भूतार्थ यानी जो विद्यमान नहीं है, अभूतार्थ यानी जो विद्यमान नहीं है, असत्य है, वह अभूतार्थ। और भूतार्थ यानी जो विद्यमान हो और जो सत्यार्थ को प्रकाशित करता है, वह भूतार्थ। तो जो शुद्ध नय है वह भूतार्थ है, और जो व्यवहार नय है वह अभूतार्थ है। देखो, हमने जो पिछली गाथाएं देखी थी, उसमें एक गाथा में हमने ये देखा था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भी क्या है? ये भी क्या है? व्यवहार है। ये शुद्ध नय से अगर आप आत्मा के स्वरूप को जानो, जब हम शुद्ध नय से आत्मा के स्वरूप को देखते हैं, तब गुण के अलग अलग भेद, अलग अलग गुण आत्मा में पाए जाते हैं। आत्मा अनंत असंख्यात प्रदेशी है, उसके अलग अलग प्रदेश है, ऐसे उसे टुकड़ों में नहीं देखा जाता। जब हम शुद्ध नय से देखते हैं तब उसे अभेद दृष्टि से देखते हैं। अभेद यानी उसमें कोई भेद नहीं होता, वह मात्र अखंड द्रव्य होता है ना? तो ये सारे जो है भेद, ये किसके है? व्यवहार के है। जब बताया जाता है कि जो चौथे गुणस्थान में है, पहले गुणस्थान में है, 14वें गुणस्थान में है, 13वें में है, ये सब क्या है? ये व्यवहार के भी है। ये व्यवहार को बताने के लिए बताया जाता है, या हमें समझाने के लिए। क्योंकि पहली क्लास में शायद कोमल जी थे, पूजा जी थे, मारासा आप नहीं थे, तो उसमें ऐसा बताया था कि 3 प्रकार के रुचि वाले शिष्य होते हैं। एक होते हैं संक्षेप रुचि वाले, एक होते हैं मध्यम रुचि वाले, और एक
होते हैं विस्तार पूरे रुचि वाले। अब जो संक्षिप्त रुचि वाले विद्यार्थी है, शिष्य है, उनके लिए तो इतना ही बताना पर्याप्त है कि आत्मा है। क्योंकि देखो, आपने जब दर्शन का अध्ययन किया है, न्याय का जब आप अध्ययन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक एक दर्शन का अध्ययन कराते हैं। एक एक दर्शन को आप देखो तो एक ऐसा भी दर्शन इस भारतीय दर्शन में हो विद्यमान है कि जो आत्मा को नित्य नहीं मानता, जैसे कि चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन का क्या कहना है कि आत्मा क्या होती है, शरीर के साथ बनती है और नष्ट होती है। अगर ऐसे मानने वाले लोग बाहर हो तो आप जीव के अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को कभी पहचान नहीं पाओगे। तो ये संक्षेप रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले जो शिष्य है, उनकी शुरुआत ही होती है सम्यक दर्शन से। अगर आप समय सार पढ़ने के लिए बैठे हैं, आप आत्मा को जानने के लिए बैठे हैं, तो यह निश्चित है कि आप में सम्यक दर्शन की पात्रता होनी चाहिए। और जिसमें सम्यक दर्शन की पात्रता होती है, वही आत्मा को जानना चाहिए। ठीक, तो ये जो संक्षेप रुचि वाले हैं, अगर उनको आत्मा के बारे में जानना है, उनकी रुचि कैसी है, संक्षिप्त है। मैम आपने क्या पहले पॉइंट बोला, सम्यक दर्शन? सम्यक दर्शन की पात्रता जिनमें होती है, वही आत्मा के स्वरूप को जानना चाहेगा। और यहाँ पर जो तीनों रुचि वाले विद्यार्थी बताए हैं, संक्षेप रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और उत्कृष्ट मतलब विस्तार रुचि वाले जो अनुयायी है, उनके लिए अलग अलग ग्रंथों की भी क्या की है, आचार्य कुंद कुंद ने मतलब बनाए हैं, लिखे हैं। तो हमने पहले देखा था, आपके पास है पूजा जी, संक्षेप रुचि वालों के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा है? जिनको बस जानना है, जिनको धर्म में विशेष रुचि नहीं है, बस उनको जानना है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, उनकी रुचि अत्यंत संक्षिप्त है, उनके लिए पंचास्तिकाय लिखा है ना। जो मध्यम रुचि वाले हैं, उनके लिए प्रवचन सार लिखा है। पर जो विस्तार रुचि वाले हैं, वो विस्तार से वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं कि वास्तव में आत्मा क्या है, उनके लिए समय सार लिखा गया है। क्योंकि समय सार का विषय जो है वो बहुत कठिन है। जैसे जैसे हम शुद्ध नय में जाएंगे, वैसे वैसे भेद करना मुश्किल होता है, जानना मुश्किल होता है ना। आज तक हमने आत्मा को बस भेद में देखा है, हमने बस जाना है, आज तक हमने आत्मा को इमेजिन किया, उसकी कल्पना की, किसके बेस पर की, भेद के बेस पर। अच्छा, आत्मा में ये भी गुण होता है, अच्छा आत्मा में ज्ञान हमेशा होता है, आत्मा में दर्शन हमेशा होता है, आत्मा कैसी होती है, एक ज्वलंत दीप के समान होती है। जो जो आपने कल्पनाएं की है, उसके आधार पर हमने आज तक आत्मा को जाना है, और ये सब व्यवहार में है। क्योंकि अगर आत्मा के स्वरूप को बताना है तो भेद करना ही पड़ता है, व्यवहार के आधार पर ही बताया जाता है। परंतु अगर अनुभव करना है वास्तविक स्वरूप को, तो निश्चय के आधार पर ही हो सकता है। दोनों बातें हैं। अगर मुझे अभी कोई आचार्य है, उन्हें शिष्यों को आत्मा क्या है यह समझाना है, तो समझाने के लिए जिस पद्धति का उपयोग होता है, जिस नय का उपयोग होता है, वो होता है व्यवहार नय, है ना। आत्मा क्या है ये समझाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो व्यवहार नय है, क्योंकि व्यवहार में ही भेद दिखाए जाते हैं, है ना। अगर हमारे आचार्य ने हमें पहले से ही, भगवान महावीर ने हमें पहले से ही बता दिया होता कि आत्मा अभेद है, आत्मा अखंड द्रव्य है, तो हमें आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा की ऐसी ऐसी स्थिति होती है, वो अशुभ दशा में भी होता है, वो शुभ दशा में भी हो सकता है, वो शुद्ध दशा में भी हो सकता है। ये भेद हम कभी नहीं कर पाए। आत्मा के गुणस्थान, जो आत्मा की क्रमिक विकास की अवस्था है, उसे गुणस्थान कहा जाता है। जो अत्यंत मलिन आत्मा है, जैसे कि अत्यंत मलिन कीचड़ युक्त पानी है, वैसे ही जो आत्मा है जो पूरी राग द्वेष भावों से भरी हुई है, उसे मिथ्या दृष्टि जानना, जिसका एक भाग खुला है, जैसे कि आपने ज्ञाता धर्म कथाओं सूत्र में एक अध्ययन आता है कछुए का, उसे पहली बार क्या होता है, वास्तविक जगत की क्या होती है, अनुभूति होती है, तो वो बहुत खुश होता है। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव है, जब उसे पहली बार अपनी आत्मा का, अपने सच्चे स्वरूप का क्या होता है, भान होता है, तो उसे जो अत्यंत आनंद होता है, उसका गुणस्थान अलग होता है, वो चौथे गुणस्थान में आ जाता है। जब देशतः कोई व्रत प्रत्याख्यान लेता है तो वो आत्मा और शुद्ध होती है,
फिर वो 5वें गुण स्थान में आती है। ये भेद जो किए हैं, ये किसके आधार पर किए हैं? व्यवहार के आधार पर किए हैं। अगर आप वास्तव में देखो, अगर आप वास्तव में देखो, तो मिथ्या दृष्टि के भीतर भी जो आत्मा है, वो आत्मा भी शुद्ध है। जो सम्यक दृष्टि के भीतर में आत्मा है, वो आत्मा भी शुद्ध है। और जो केवली के भीतर में आत्मा है, वो आत्मा भी शुद्ध है। तो ये जो बाहर के राग आदि भाव है, उनसे क्या है? ये आत्मा भरी हुई है, उनका आवरण बाहर से लगाया हुआ है, इसीलिए वो मलिन दिखाई देती। ये है निश्चय नहीं। अगर निश्चय से जानो तो सभी आत्मा समान है। अगर व्यवहार से जानो तो आत्मा के भेद है, संसारी है, सिद्ध है। आत्मा के भेद है, कोई नारकी है, कोई तिर्यंच है, कोई मनुष्य है, कोई पहले गुण स्थान वर्ती है, कोई चौथे गुण स्थान वर्ती है, कोई 14वें गुण स्थान वर्ती है। ये सब व्यवहार नहीं है। पर निश्चय से क्या है? आत्मा, सभी की आत्मा समान है, सभी की आत्मा प्रकाशमान है। चाहे वह अभवी भी क्यों ना हो, उसकी भी भीतर में आत्मा वैसी ही है जैसी कि भवी जीव के भीतर है। बस इतना है कि अपनी मलिनता वह अभवी जीव कभी भी अपने से दूर नहीं कर सकता, उसमें वैसा परिणमन ही नहीं होता है, इसीलिए वह निरंतर हमेशा संसार में भटकता है। ठीक, तो यह व्यवहार नय और निश्चय ने हमने कल देखा था। अब कल उसमें हमने क्या देखा था कि अगर व्यवहार नय से आप जानो तो जो अभूतार्थ है वह क्या है? व्यवहार नय है। और शुद्ध नय कैसा है? भूतार्थ है ना। और जो भूतार्थ को आश्रित करके आत्मा के स्वरूप को देखता है, वह सम्यक दर्शन प्राप्त जीव है। ठीक, भूतार्थ यानी जो अर्थ विद्यमान हो उसके अनुसार देखना, आत्मा को ज्ञायक भाव रूप में देखना, आत्मा को एकत्व विभक्त रूप में देखना, यह भूतार्थ है और यही निश्चय नहीं। ठीक, और इस भूतार्थ से जो आत्मा को जानता है वह सम्यक दृष्टि है। ये कल हमने देखा था। ठीक, आज हम 12वीं गाथा देखें। 12वीं गाथा में देखिए, अब यहाँ पर पूछते हैं कि व्यवहार नय का प्रयोजन किसके लिए है? अब आपने तो कह दिया कि व्यवहार नय जो है वह कैसा है? अभूतार्थ है। व्यवहार नय को आपको सेवन नहीं करना है, सेवन किसका करना है? शुद्ध नय का करना है, निश्चय नय का करना है। तो फिर आपने जो व्यवहार नय का उपयोग किया है, व्यवहार नय से आत्मा का स्वरूप बताया है, उसका प्रयोजन क्या है? उसके लिए ये गाथा है। अगली गाथा कि व्यवहार नय क्या करता है। अभी देखिए, शुद्धो, शुद्धो यानी शुद्ध, शुद्धो देशो यानी शुद्धात्मा का उपदेश, है ना। नादवो यानी ज्ञातव्य, जानने योग्य, परम भाव दर्शी ही, परम भाव को दर्शाता है। उसके नीचे है व्यवहारे देशिदा यानी व्यवहारे, व्यवहार देशिता पुनर् पुनर्जे, पुनः यानी और, पुनः जेतु अपरमे ठीदा भावे, जो अपरम भाव में, ठीदा यानी स्थित है, अपरमे भावे शब्द देखो कैसे दिया है, अपरमे ठीदा भावे, अपरम स्थित भाव यानी अपरम भाव में जो स्थित है। देखिए इसका वास्तविक अर्थ देखिए, जो शुद्ध नय तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हुए हैं, उन्हें तो एक शुद्ध जो मैम देखिए जी, दोनों बातें हैं जी। मैं ये बोल रही हूँ, अभी आप बताइए पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। जी जी जी, आप कोई काम कर रहे हो, बाहर हो? हाँ अभी बाहर जा रही हूँ। ठीक है ठीक है, आप बस ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, शुद्ध परम भाव को जिसने प्राप्त किया है वह शुद्ध उपदेश, शुद्ध यानी आत्मा का, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय जो है वह जानने योग्य है। यहाँ पर दो बातें हैं, ध्यान रखना, एक परम भाव और एक अपरम भाव। और दो जो जीव अपरम भाव में, अपरम भाव यानी
जिनकी श्रद्धा पूर्ण नहीं है, जिनका ज्ञान दर्शन चारित्र अभी तक पूर्ण विकसित नहीं हुआ है या पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, वे होते हैं अपरम भाव वाले जीव। वो अभी तक क्या नहीं हुए हैं, शुद्धता की ओर पहुंचे नहीं है, वो साधक अवस्था में ही है। तो उनको जो उपदेश दिया जाता है वह व्यवहार में के आधार पर दिया जाता है। अब देखो, दो प्रकार के जीव हैं, एक है परम भाव को प्राप्त और एक है अपरम भाव से युक्त। परम भाव को जिन्होंने प्राप्त किया है, मतलब जो पूर्ण श्रद्धावान है, जिनके ज्ञान दर्शन चारित्र उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट यानी पूर्ण विकसित हो चुके हैं, वो परम भावी है। उनको निश्चय नय से आत्मा का भेद कराया जाता है। आत्मा का भेद नहीं कराता है, आत्मा का अनुभव उनको कराया जाता है। ठीक। अब व्यवहार नय का उपयोग किनके लिए है? जो अपरम भाव में स्थित है, जिन्होंने अभी भी क्या नहीं किया है, पूर्ण श्रद्धा को प्राप्त नहीं किया है, ज्ञान दर्शन चारित्र में क्या नहीं हुए हैं, वे पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं, उनके लिए व्यवहार नय का उपयोग किया जाता है। अब देखो, परम भाव और अपरम भाव की कैटेगरी में कौन कौन आता है, इसको लेकर तीन विभाग किए हैं आचार्य ने। जो आत्मख्याति टीका है उसमें आचार्य अमृत चंद्र जी ने क्या किया है, तीन कैटेगरी में इनको बांटा है कि परम भाव में और अपरम भाव में कौन कौन से जीव। पहली कैटेगरी की है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। ठीक। दूसरी कैटेगरी की है शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की अपेक्षा। और तीसरी कैटेगरी की है छद्मस्त और वितराग की अपेक्षा। अब ध्यान दीजिए कि परम भाव में स्थित कौन है और अपरम भाव में स्थित कौन है। ठीक। अब पहला क्या है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से। अब जो जीव मिथ्या दर्शन से युक्त है, जैसे कि पहले गुणस्थानवर्ती जीव, उनका कैसा दर्शन है, मिथ्या दर्शन है, तो वो अपरम भाव में स्थित है ना। और जो चौथे गुणस्थानवर्ती जीव है, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, तो वो परम भाव में स्थित है ना। एक दृष्टि से भले ही वो अभी भी संसारी है, लेकिन सम्यक दर्शन सबका सम्यक दर्शन ही होता है। जैसे कि श्रेणिक राजा है, वे अभी नरक में है, परंतु उनको क्षायिक संकित की प्राप्ति हुई है। क्षायिक संकित क्या होता है, ऐसा सम्यक्त्व जो कभी भी नष्ट नहीं हो, है ना। ऐसा संकित उन्हें प्राप्त हुआ है, तो उनका सम्यक दर्शन और एक महाविदय क्षेत्र में रहे हुए केवली का सम्यक दर्शन, दोनों सम्यक दर्शन समान है। भले ही ये व्रत में नहीं है और वे क्या है, केवली बन चुके हैं, फिर भी दोनों का सम्यक दर्शन कैसा है, समान है। सम्यक दर्शन में कोई भेद नहीं होता। ठीक। तो जो ऐसा सम्यक दर्शन है, क्षायिक सम्यक दर्शन, ये जिनको प्राप्त हुआ है, वो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। इसीलिए उनके लिए क्या करना, परम भाव शब्द का उपयोग करना, और जो परम भाव में स्थित है उनको निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप बताए, उनके लिए निश्चय नय का प्रयोग है। ठीक। और जो मिथ्या दृष्टि है, जिनकी अभी भी श्रद्धा नहीं है, उनको आपको व्यवहार से बताना पड़ेगा कि अरे आत्मा है, आत्मा के ये गुण है, आत्मा क्या है, नित्य परिणामी है, आत्मा कैसी है, स्वदेह परिणाम परिमाण युक्त है, जैसा जैसा शरीर धारण करती है वैसे शरीर से युक्त होकर रहती है। ये सारे आत्मा के जो लक्षण आदि है, जो उसके जो विविध गुण आदि है, उसकी अलग अलग पर्याय है, ये आप किसे दिखाओगे, जो अपरम भाव में है। तो पहले कैटेगरी में अपरम भाव में कौन है, मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक। तो पहले कैटेगरी के अनुसार सम्यक दृष्टि जो परम भाव में स्थित है, तो उनको आत्मा का स्वरूप निश्चय नय से दिखाओ, और जो मिथ्या दृष्टि है वे अपरम भाव में स्थित है, तो उनको आत्मा का स्वरूप व्यवहार नय से दिखाओ। ठीक। अब दूसरी जो कैटेगरी की है, वह की है शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की अपेक्षा। ठीक। अब शुभ उपयोग कहाँ तक होते हैं, जब गुणस्थान की आप चर्चा करो तो शुद्ध आत्मा के शुद्ध परिणाम कहाँ से शुरू होते हैं, छठे गुणस्थान से, सातवें गुणस्थान से, सातवें गुणस्थान से, जहां से अप्रमत्ता अवस्था, हाँ, जहां से अप्रमत्ता अवस्था शुरू होती है ना,
वहां से क्या होता है, शुद्ध भाव शुरू होते हैं, क्योंकि सातवें गुणस्थान के आगे के सारे गुणस्थान 11वें तक सारे अंतर्मूर्त के होते हैं, है ना। तो यहाँ से शुद्ध भाव शुरू हुआ। तो पहले से छठे गुणस्थान के जीव, पहले गुणस्थान वाले तो मिथ्या दृष्टि है, तो वो अशुभ उपयोग में ही रहेंगे, है ना। दूसरे गुणस्थान वर्ती जो जीव है वह सम्यक्त्व से गिरता हुआ जीव है। तो सम्यक्त्व का जैसे वमन किया, आपने कोई खीर खांड खा ली, खीर खाने के बाद कोई जीव अगर वमन करता है, तो वमन करने के बाद सारी खीर बाहर निकल गई, फिर भी मुख में क्या रहा, थोड़ा सा स्वाद मात्र खीर का रहा। वैसा ही जिनका सम्यक दर्शन मात्र स्वाद मात्र का रहता है, बाकी सारा सम्यक वो उन्होंने वमन कर दिया, अब वो नीचे गिरने ही वाले हैं ऐसे, पर थोड़ा सा समय तो उनके पास है, तो उनका थोड़ा सा शुभ हो सकता है, बाकी वो भी अशुभ योग में रहते हैं। ठीक, तो जो शुभ योग में रहते हैं उनको अपरम भाव में स्थित जानिए। यहाँ पर अशुभ, जो अशुभ उपयोग में रहते हैं वो किसी भी भाव में नहीं आएंगे, ना परम भाव में आएंगे ना अपरम भाव में आएंगे। क्यों? क्योंकि कल की ही गाथा में हमने देखा था कि व्यवहार नय से आत्मा का स्वरूप ही किसे बताया जाता है, जिनकी पांचों लब्धियां क्या है, पूर्ण होने में है, और जो निश्चय ही सम्यक दर्शन को पात्र प्राप्त करने के लिए पात्र है ना। तो मिथ्या दृष्टि तो इसमें आएगा नहीं। ठीक, तो जो शुभ उपयोग में है उनको अपरम भाव में स्थित जान, ये दूसरी कैटेगरी यहाँ पर आचार्य ने बताई है। तो वो दूसरी कैटेगरी में कौन से जीव आएंगे, एक तो चौथे से आगे छठे तक आएंगे शुभ उपयोग में, और आगे सातवें से लेकर 12वीं गुणस्थानवर्ती जो जीव है वो शुद्ध उपयोग में आएंगे, क्योंकि 13वां गुणस्थान और 14वां गुणस्थान तो परम शुद्ध उपयोग का है ना। उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आचार्य और 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों को बताएंगे नहीं, क्योंकि उनका बताने का कोई प्रयोजन रहा नहीं है। तो जो 7वें से लेकर 12वें गुणस्थानवर्ती जीव है उनका उपयोग शुद्ध होता है, इस कारण से उनको आप परम भाव में स्थित जाना। ठीक, वो परम भाव में स्थित है। तो जो परम भाव में स्थित है वो आत्मा को कौन से नय के आधार पर जानता है, परम शुद्ध निश्चय नहीं। हाँ, शुद्ध नय या फिर निश्चय नय, है ना, उसके आधार पर जानता है। और जो अपरम भाव में स्थित है वह आत्मा को जानता है, आत्मा के स्वरूप को जानता है, तो किसके आधार पर जानता है, व्यवहार नय के आधार पर, है ना। व्यवहार नय क्यों प्रयोजनवान है, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो सोना होता है वह खदान में पड़ा हुआ होता है ना। तो जब वो खदान में पड़ा हुआ होता है तब वह आपको चमकता हुआ दिखाई देता है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर जो कालिमा आदि है, धूल आदि है, उसकी परतें होती हैं। और जब इस सोने को बहुत अग्नि में क्या किया जाता है, जलाया जाता है, उसके जो आपको बोलते हैं ना 16 आने सच, बोलते हैं ना, तो इसके भी सोने के, शुद्ध सोने को परखने के भी 16 ताव होते हैं। अगर 16 ताव पर वो खरा उतरता है तो उसको शुद्ध सोना माना जाता है ना। तो ये जो सोना है ये खदान में पड़ा हुआ है, ठीक, तब उसे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे हम जानते नहीं है क्योंकि वो अपनी अशुद्ध है। तो उसे निकालने के लिए उस पर क्या करते हैं, उस पर अलग अलग प्रकार से उसे अग्नि में जलाकर एक एक परतों को निकाला जाता है। तब तक के लिए क्या है, वह सोना अशुद्ध है। जब तक वह अशुद्ध है तब तक क्या होता है, उस पर सारी प्रक्रिया होती है, और ये प्रक्रिया व्यवहार नहीं के भीतर आती है। वैसे ही यह आत्मा है, आत्मा संसार में गिरी हुई है। जब तक आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की एक एक प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करते हैं तब तक हमें व्यवहार नहीं का उपयोग लेना जरूरी है। ठीक, जिस दिन हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान जाते हैं उस दिन क्या करना है, व्यवहार नहीं को छोड़ देना है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति है, वो बहुत दिनों से बीमार है, ठीक, अब बहुत दिनों से बीमार होने के कारण वह क्या है, बिछाने में पड़ा हुआ है। अब उसे अचानक उठना है
अभी इतने दिनों से पढ़ा हुआ है, तो अंदर क्या होता है, कमजोरी की अनुभूति होती है। अब उसे खड़ा रहना है, तो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो उसे आप क्या दोगे? काठी दोगे। काठी यानी हाँ, स्टिक दोगे पकड़ने के लिए, कि भैया आप इसके सहारे क्या करो, खड़े रहो। पर वो व्यक्ति चाहता है कि मैं हमेशा स्टिक के आधार पर चलूं? नहीं चाहेगा। वो क्या चाहता है कि जल्दी से जल्दी मैं स्वस्थ हो जाऊं और इस काठी का, इस लकड़ी का जो मैंने आधार लिया है, इस लकड़ी को मैं छोड़ दूं। बस वैसे ही आत्मा है। आत्मा जब तक स्वस्थ नहीं होती है, जब तक वास्तविक स्वरूप में नहीं आती है, तब लकड़ी रूपी व्यवहार नई के आधार से उसे खड़ा किया जाता है, उसे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाया जाता है। जिस दिन वह आत्मा वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, जैसे कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया, उस दिन व्यवहार नए को छोड़ा जाता है। वह व्यक्ति लकड़ी पकड़ना चाहता है क्या जिंदगी भर? नहीं। ऐसे ही व्यवहार ने हमेशा पकड़ के रखना नहीं। ये बस हमें समझने के लिए व्यवहार नहीं दिया है, इसको बस समझने तक ही रखना है। जिस दिन हमने वास्तविक स्वरूप को समझ लिया, उस दिन जैसे बीमार व्यक्ति लकड़ी का त्याग कर देता है, वैसे ही व्यवहार नय का त्याग कर देना और निश्चय नय का स्वीकार। ठीक है ना? तो देखो, तो ये जो दूसरा बात बताई है, जो दूसरी कैटेगरी की है, वो किसकी की है? शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की अपेक्षा। तो चौथे से छठे गुणस्थान वर्ती जो जीव है, जब तक वह अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे अपरम भाव में स्थित है। और जब तक वे अपरम भाव में स्थित है, तब तक उनको कौन से नय से समझाना है आत्मा के स्वरूप को? व्यवहार नय से, है ना? और जिस दिन वे सातवें गुणस्थान से आगे जाते हैं, वे स्वयं अपने स्वरूप को पहचानना शुरू करते हैं, वे स्वयं अनुभव लेते हैं अपने इस आत्मा का। उस दिन से कौन से नय से उनको समझाया जाता है? निश्चय। निश्चय नय से, क्योंकि अब वे परम भाव में स्थित है। और जो तीसरी कैटेगरी की है, वह छद्मस्त और वितरागी की अपेक्षा की, कि छद्मस्त, जब तक जीव छद्मस्त है, तब तक वह अपरम भाव में स्थित है। जिस दिन वह वितरागी बन जाता है, तब वह परम भाव में स्थित होता है। ठीक? अब वितरागी जो है, वो उनको दोनों तरह से बताया जाता है, कि 11वें गुणस्थान के आगे के सारे जीव वितरागी होते हैं एक दृष्टि से, और एक दृष्टि से वितरागी जीव होते हैं 13वें और 14वें गुणस्थान। देखो, जिनका मोहनीय कर्म पूरी तरह से शांत है, या फिर पूरी तरह से क्षय हो चुका है, वही जीव राग को जीत सकता है। वितरागी का अर्थ क्या होता है? जिसने राग और द्वेष इन दोनों को जीत लिया है, वह वितरागी। राग और द्वेष को जीतता कौन है? जिसने मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त की, है ना? तो मोहनीय कर्म पर विजय प्राप्त की यानी क्या? एक तो उनका पूरे के पूरे मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां शांत है, या फिर 28 की 28 प्रकृतियों का क्षय हो चुका है। दोनों भी एक दृष्टि से वितरागी के कैटेगरी में आते हैं, कि उतने समय तक वह वितरागी। इसीलिए एक दृष्टि से देखो तो 11वें गुणस्थान के आगे के जीव भी वितरागी है, और 10वें गुणस्थान तक के जीव छद्मस्त है। और वास्तव दृष्टि से देखो कि जिन्होंने राग को पूरी तरह से जीत लिया है, ऐसा जीत लिया है कि पुनः उनके अंदर में राग और द्वेष कभी उभर ही नहीं सकता, यानी उन्होंने क्षय कर दिया है। ऐसे केवली वो वितरागी होते हैं जो 13वें और 14वें गुणस्थान वाले, और 12वें गुणस्थान तक के जीव छद्मस्त कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो वितरागी कहा है, वह केवली की अपेक्षा से कहा है, और 12वें गुणस्थान की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि 12वें गुणस्थान में गया हुआ जीव यह निश्चय है कि वह पीछे लौटकर नहीं जाएगा। अब वो निश्चित ही केवल ज्ञान को प्राप्त करे। इसीलिए एक 12वां गुणस्थान जो है, वह यहाँ पर संसारी दृष्टि से देखो तो 12वें गुणस्थान वर्ती जीव वितरागी भी इन्होंने लिए है, और 4 से लेकर 11 तक के गुणस्थान के जीव इन्होंने किसमें रखे हैं? छद्मस्त में। क्योंकि हमने शुरुआत में ही देखा कि जो केवली है, वो कैसे है? परम शुद्ध नय से युक्त है। उनको तो यहाँ पर समझाने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने क्या कर लिया है? अपने प्रयोजन को सिद्ध कर लिया है।
तो हम संसारी की अपेक्षा देख रहे हैं। तो जो 12वें स्थानवर्ती जीव है वे वितरागी है, वे परम भाव में क्या है, स्थिर है। तो वे जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं वे निश्चय नहीं की अपेक्षा जानते हैं। और जो छद्मस्त है वे आत्मा के स्वरूप को कैसा जानते हैं, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जानते हैं, है ना। तो परम भाव और अपरम भाव, ये समझ में आया कि जो परम भाव में स्थित है उन्हें व्यवहार नहीं से क्या करना है, आत्मा के स्वरूप को जानना है। और जो परम भाव में स्थित है वे आत्मा के स्वरूप को कैसे जानते हैं, निश्चय। निश्चय नहीं से जानते हैं। यहाँ पर उदाहरण सुवर्ण का दिया है, पर मुझे ऐसे लगता है आपके लिए वो बीमार व्यक्ति वाला उदाहरण ज्यादा सूट होगा। मैम हाँ 3 कैटेगरी बताए ना अभी आपने, वो हाँ। आत्मा के हैं या नहीं नहीं वो अपरम परम? टीका में ही है, टीका में, पर दूसरी किताब में है, वो यहाँ पर नहीं है। नहीं यहाँ 3। पर ना उन्होंने सोने का दिया, यहाँ पर वो कैटेगराइज नहीं किया है, तो वो आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैंने वो तीनों की तीनों कैटेगरी वहां पर दी है। जो ये है ना दूसरी टीका है ना, और एक तात्पर्य वृत्ति टीका, उसमें भी है। और इस पर और एक टीका लिखी हुई है जयचंद जी की, उसमें भी है। मैम ये इसमें भी होगा पिताजी 3 कैटेगरी, पर यहाँ पर मुझे देखने में मैम जी मैं पूछ रही हूँ ये कैटेगरीज किसकी है? परम अपरम परम भाव अपरम भाव की। अच्छा। मतलब परम, देखो इन्होंने क्या कहा, जो परम भाव में स्थित है उनको निश्चय नहीं से आप आत्मा का उपदेश दीजिए, और जो अपरम भाव में स्थित है उनको आप व्यवहार नहीं से आत्मा को क्या करिए, स्वरूप बताइए। पर परम भाव में और अपरम भाव में कौन से जीव आते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, नए का उपयोग कर सकते हैं। तो इसे लेकर आचार्य अमृत चंद्र जी ने क्या किया है, 3 कैटेगरी की है कि परम भाव में और अपरम भाव में किसे जाए। तो अच्छा एक कैट जी हाँ ठीक है मैम। हाँ ठीक। अब ये जो 12 गाथाएं हुई, ये 12 गाथाएं पीठिका पर आधारित थी। देखिए इन्हें पीठिका भी कहा जाता है। पीठिका क्यों कहा जाता है, पीठिका का अर्थ होता है सिंहासन, है ना, या पूजा, आप पाठ आदि रखते हो। जब हम कोई पूजा आदि करते हैं तो पहले पाठ रखा जाता है, फिर उस पर मूर्ति की स्थापना होती है, फिर पूजा आदि होती है, पर सबसे पहले पीठिका रखी जाती है। इससे क्या होता है कि जो विषय है, संपूर्ण विषय, वो यहाँ पर बताया जाता है। जैसे कि पीठिका के आधार पर हम जान सकते हैं कि यहाँ पर पूजा होनी है, वैसे ही ये जो 12 गाथाएं हैं इन्हें पीठिका के रूप में जाना है कि जो संक्षेप रुचि वाले जीव हैं उनको बस थोड़े ही रूप में जानना है कि समय सार में क्या दिया है, उनके लिए ये 12 गाथा पर्याप्त है। अब इनको आगे जाने की जरूरत नहीं। पर जो विस्तार रुचि वाले हैं उनको जानना है कि निश्चय नय वास्तव में क्या है और इसमें क्या दिया गया है, वो इसके आगे जाए। ठीक। तो ये 12 गाथाएं पीठिका रूप है। अब जो 13वीं गाथा है, वो 13वीं गाथा क्या है, देखिए ये बीच में कलश दिए हुए हैं यार। जब कोई गाथा समझ में नहीं आती है तब कलश दिए जाते हैं टीका में। कलश का अर्थ क्या होता है कि विविध प्रकार के छंदों से, विविध प्रकार के उदाहरणों से गाथाएं दी जाती है जो हमें उन शब्दों को बताती है। तो ये जो बीच में सूत्र आ रहे हैं ना, उन्हें कलश कहा जाता है, ध्यान रखना। अभी देखो, अभी पीठिका में 13वीं गाथा जो है, इसमें समय सार की जो विषय वस्तु है अधिकारों के साथ वो भी आएगा और 9 तत्वों की जानकारी भी है। क्योंकि समय सार जो है इसमें जो 9 अधिकार है, एक है पूर्वारंग अधिकार, इसके बाद के जो 9 अधिकार है ये 9 तत्वों को लेकर है। और जो 9 तत्वों का वहां पर विषय वस्तु में जो अधिकार में जैसा जैसा अधिकार दिया है उसी अनुक्रम से इस गाथा में शब्द दिए। ध्यान रखना। अभी देखो, भूदत्थेन अभिगता, भूतार्थ से अभिगत, अभिगत यानी जाने हुए, भूतार्थ से जाने हुए क्या क्या, जीवा अजीवा, जीव अजीव, पुण्यम पावम च, पुण्य पाप च यानी और,
आसव संवर निर्जर बंधु, आश्रव संवर निर्जरा बंध, मोक्षो य सम्मतम। मोक्ष ये सब क्या है? भूतार्थ नय से जानने वाले के लिए सम्यक्त्व है। यह सम्यक दृष्टि क्या करता है? इन 9 तत्वों को भूतार्थ नय से जाना है। अभी देखिए इसका अर्थ देखिए क्या है। ये 9 तत्व यहाँ पर दिए हैं। इसमें देखो पूर्वरंग अधिकार के बाद जो पहला अधिकार आता है वह है जीवाजीव अधिकार। ठीक, जीवाजीव अधिकार के बाद समय सार का दूसरा अधिकार है जिसे कहा जाता है कर्ता कर्म अधिकार। तो जीव ही करता है और कर्म क्या है? वह भी एक दृष्टि से जीव ही है और वह पुद्गल को अपनी ओर खींचता है। तो जीव अजीव होने के बाद तुरंत उन्होंने क्या किया है? कर्ता कौन होता है और कर्म क्या होता है इसे लेकर स्पष्टीकरण दिया है। तो कर्ता कर्म तो 9 तत्वों में आता नहीं है, इसीलिए कर्ता कर्म को आप छोड़ दीजिए। फिर तीसरा अधिकार है पुण्य पाप अधिकार, चौथा है आश्रव अधिकार, पांचवा है संवर तत्व अधिकार, छठा है निर्जरा अधिकार, सातवां है बंध अधिकार, आठवां है मोक्ष अधिकार और नौवां है सर्व विशुद्ध अधिकार। ठीक, उसमें सर्व विशुद्ध आत्मा के संबंध में बताया है। ऐसा पूर्वरंग अधिकार पहले छोड़ दिया तो उसके बाद 9 अधिकारों में ये पूरा समय सार 415 गाथाओं में विभाजित। ठीक, एक एक तत्व को वहां पर विश्लेषण भी दिया है। अब मैं आपको पूछती हूँ, आपने तत्वार्थ सूत्र भी पढ़ा, ठीक, और आप समय सार भी पढ़ रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र में आपने सम्यक दर्शन की व्याख्या क्या की थी, क्या देखी थी? तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हाँ, इन तत्वों पर श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। वहां पर 7 तत्व बताए थे, बराबर? क्योंकि वहां पर 7 तत्व क्यों बताए आपको? पुण्य पाप नहीं पता। हाँ, पाप और पुण्य एक में आ जाता वो है। हाँ, आश्रव के पुण्य अंदर पाप ही को आता। आश्रव के किस में लिया है? आश्रव के अंदर थे वो पुण्य पाप। हाँ, इसीलिए वहां पर 7 तत्व बताए हैं। यहाँ पर 9 तत्व बताए हैं समय सार में। अब तत्वार्थ सूत्र में हमने क्या व्याख्या देखी थी? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। इन 7 तत्वों पर जो श्रद्धान करता है वह सम्यक दर्शन है। यह वह सम्यक दर्शन ही जीव है ना? अब यहाँ पर क्या बताया है कि जो भूतार्थ नय से इन 9 तत्वों को जानता है वह सम्यक दृष्टि जीव है। दोनों जगह की व्याख्या देखिए, यहाँ भूतार्थ नय को जोड़ा है और यहाँ पर 9 तत्व बताए। ठीक, तो भूतार्थ नय का अर्थ क्या होता है? निश्चय शुद्ध नय से, है ना? भूतार्थ का अर्थ क्या है? जो विद्यमान है, जो विद्यमान को ही स्वीकार करता है। हाँ, तो जो भूतार्थ नय के आश्रित होकर इन 9 तत्वों को जानता है वह क्या है? सम्यक दृष्टि जीव है ना? अब 9 तत्व कौन से हैं ये हमने देख लिया। अब इसमें आचार्य अमृत चंद्र जी क्या कहते हैं कि गाथा में आचार्य कुंद ने मात्र 9 तत्व दिए हैं, पर भूतार्थ नय से हमें मात्र 9 तत्वों को नहीं जानना है, इन 9 तत्वों के साथ नय को भी जानना है, प्रमाण को भी जानना है और निक्षेप को भी जानना है। इन 9 तत्वों के साथ भूतार्थ नय से जो प्रमाण, नय और निक्षेप इनको जानता है वह सम्यक दृष्टि जीव है, शुद्ध नय से जानता है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो विकार भाव है, अब आत्मा है, बराबर? आत्मा के पुण्य के भाव भी होते हैं और पुण्य का बंध भी होता है। जैसे कि मैं आत्मा हूं, मैंने क्या किया? अनुकंपा से किसी को दान किया, है ना? तो यहाँ पर मेरे कौन से कर्म का बंध होगा? पुण्य कर्म का बंध होगा। क्यों? क्योंकि मन में मेरे पहले पुण्य भाव आए। ठीक, तो जो पुण्य है वह क्या है? पुण्य भाव भी है और पुण्य कर्म भी है। ठीक, ऐसे ही प्रत्येक तत्व है। प्रत्येक तत्व कैसा है? आश्रव भाव भी है और आश्रव बंध भी है, संवर भाव भी है, संवर बंध भी है ना? बंध भाव भी है, बंधने का जो भाव मेरे भीतर में होता है
वह भाव भी कैसा है, बंध रूप में है, और वही बंध क्या है, कर्म के रूप में आकर बंधता भी है। तो जब वो बंध है, जब ये कार्बन पुद्गलों का आत्मा के साथ आकर बंध होता है, तो वह बंध जीव है या अजीव है? देखो, मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ। मैंने किसी को अनुकंपा दान दिया, रास्ते में एक दिख रहा था, कोई व्यक्ति था, उसे जरूरत थी, या फिर आपने किसी ने दे दिया हो। आप इमेजिन करो, आप रास्ते से जा रहे हो, किसी व्यक्ति को दुखी देखकर आपके मन में अनुकंपा आई, अनुकंपा के भाव आए, और आपने आपके पास जो भी था वो आपने उनको दिया। ठीक, तो आपके मन में पुण्य के भाव आए, और उसके आधार पर आपने किसका बंध किया? किसका बंध किया? पुण्य। मेरी पुण्य आवाज का ही बंद किए। हाँ, तो देखिए, अब यहाँ पर दो बातें हुई, एक पुण्य का भाव होना और एक पुण्य का बंध होना। ठीक, पुण्य का जो बंध किया, जो वर्गनाएं आपके आत्मा प्रदेश से आकर जुड़ गई, वह जीव है या अजीव है? जीव। कर्म जीव है या अजीव है? अजीव। पुद्गल। पुद्गल। कर्म अजीव है, तो जो वर्गनाएं आत्मा से आकर जुड़ गई है, जो बंध हुआ है आत्मा के साथ, वह जीव है या अजीव है? अजीव। आजीव पुद्गल है ना हाँ, नाम। बराबर। अब पहले जो आपके मन में पुण्य के भाव आए थे, अनुकंपा के भाव आए थे, वे भाव जीव रूप है या अजीव रूप है? आजीव रूप ही है। जीव रूप है। जीव के वे भाव जीव रूप है ना। देखो, हाँ, जीव मैम रूप। लेकिन वाला जीव, देखो, हमने लास्ट गाथा में क्या देखा कि जो जीव होता है वो कैसा होता है, हमेशा भाव युक्त होता है। भाव। भले ही भाव वो का अच्छा सेकंड जाए, उसका पारिणामिक भाव हमेशा रहता है, इसलिए तो वो जीव निश्चय है। भाव। हाँ, परिणाम। है ना, जो हमारा उपयोग लक्षण है, यही तो हमारा भाव है हाँ, है तो ना। जीव। तो जो भाव, हाँ, भले ही वो विकारी भाव है, वे भाव कैसे है, विकारी भाव है, वे जीव के वास्तविक भाव नहीं है। तो एक दृष्टि से आगे आपको वो भी आएगा कि एक दृष्टि से वे विकारी भाव भी कैसे है, अजीव है, परंतु हाँ भाव वही। होने के कारण वे जीव से बंधे, जीव रूप ही है, तो वो जीव है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो नव तत्व है, ये जीव रूप भी है, अजीव रूप भी है। ये जीव रूप और अजीव रूप कैसे है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि अगर आप भाव से देखोगे तो वे जीव रूप है, ये नव तत्व। और अगर आप इनको बंध की अपेक्षा से देखोगे कि आपके भाव जैसे बनते हैं, उसके अनुसार कार्बन वर्गना के जो पुद्गल है, वो आत्मा से आकर जुड़ जाते हैं। अगर उस अपेक्षा से देखो तो वे पुद्गल जो है वे अजीव है ना। तो ये नव तत्व जो है, जो बताए जा रहे हैं, इसमें मात्र एक जीव जो है वही प्रकाशमान है। ठीक, अन्य तत्व प्रकाशमान नहीं है, परंतु एक दृष्टि से आचार्य ने क्या कहा है कि ये जीव रूप भी है और अजीव रूप भी है। कर्म वर्गना के पुद्गल की अपेक्षा अजीव रूप है, परंतु अगर आप देखो, जब आप शुद्ध नए से देखने के लिए जाओ, तो ये जो 8 तत्व है, यह जो आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, इनकी कहीं उपस्थिति है क्या? आश्रव कहीं आपको पूरे वर्ल्ड में दिखाई देगा क्या? नहीं मैम। आश्रम नाम की कोई वस्तु है क्या? नहीं। मैम ये तो सब भाव ही है ना। हाँ, तो ये भूतार्थ ने इसे ही कहते हैं कि आप कहते हैं नव तत्व है, नव तत्व है, पर कब तक है? जब तक जीव के संसारी भाव है, तब तक वे कार्बन वर्गना के पुद्गल उन भाव के आधार पर आकर जुड़ते हैं। वास्तव में देखा जाओ तो नव तत्व में जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, ये तो समझने के लिए है कि जीव जब शुभ भाव रखेगा तो शुभ आश्रव होगा, जीव जब अशुभ भाव रखेगा तो अशुभ आश्रव होगा। होगा तो कर्म का ही, बंध तो कर्म का ही होगा, पर उसे हमने नाम क्या दिया? आश्रव। क्यों? क्योंकि वो आने का द्वार है, वैसे आश्रव कहीं उपलब्ध नहीं है ना। तो भूतार्थ नए से जब जीव ये जानता है कि ये नव तत्व एक दृष्टि से जीव रूप भी है, अजीव रूप भी है,
ये भी भेद किसके आधार पर? व्यवहार के आधार पर शुद्ध निश्चय नहीं से जानो तो नव तत्व तो है ही नहीं। ये तो सारे कैसे है? हमने बनाई हुई कल्पना है, हमारे ये विकल्प है, हमने कर्म को कैटेगराइज किया है। हमने जब कर्म को रोका तो हमने उसे नाम दिया संवर। जब कर्म हमारे आत्मा से आकर जुड़ गए तो हमने नाम दिया सम आश्रव, है ना। कर्म जब आत्मा से आकर बंध गए तो हमने नाम दिया बंध। और हमने तपश्चर्या आदि से एक 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 करके क्या किया? कर्मों को झड़ाया और शुद्ध आत्मा का स्वरूप को क्या किया? प्राप्त किया। तब हमने उसे नाम दिया निर्जरा और मोक्ष। पर ये कैसी है? ये सारी चीजें वस्तु जगत में है ही नहीं, ये बस समझने के लिए है। ये भी व्यवहार नय के स्तर पर। जब आप भूतार्थ नय को अपने जीवन में स्वीकार करते हो तब आप ये समझ जाते हो कि ये नौ विकल्प जो है, ये नौ तत्व जो है, ये वास्तव में कुछ है ही नहीं, एकमात्र शुद्ध आत्मा है। ठीक, इन नौ तत्व में एकमात्र जीव तत्व ही प्रकाशमान है, बाकी का कोई तत्व प्रकाशमान नहीं है ना। ये जानना क्या है? भूतार्थ नय। और भूतार्थ नय से जब इन नौ तत्वों को कोई जीव जानता है तब उसे क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि। ठीक, इसे लेकर और डीप में चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि आज मेरी एक अगली क्लास भी है, तो आज हम जल्दी रुक जाते हैं 5 मिनट पहले ही। आपका कोई प्रश्न है इसे लेकर? ये गाथा हम कल पुनः लेंगे, कल इससे ही शुरू करेंगे क्योंकि इसमें डीप चर्चा होगी। ठीक, तो रुक जाए यहाँ पर। ठीक है मैम। हाँ जी, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय भगवान की जिनेन्द्र। वाणी के जय जिनेन्द्र मैम, थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। अभी आ गया। अभी नहीं है पर अभी जा